हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल and is connected to a wall through an unstressed spring of a spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. समझिएगा क्वेश्चन को। एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो स्प्रिंग फिर वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ ऐसा है। अभी इसका वेलोसिटी जीरो था, रेस्ट में था, आराम से था, ठीक है। क्या किया गया, इस पे चार्ज क्यू था, क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने के कारण इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्यूई, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। अभी ये रेस्ट में था, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस समय ये रेस्ट में है, ठीक है, और ये तब तक आगे जाता रहेगा जब तक फिर से रेस्ट में नहीं आएगा, उसके बाद पलटी मारेगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एसएचएम करेगा, ठीक है। तो फिर ये फाइनली ये यहां पे आके कहीं पे फिर से रेस्ट में आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। इसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। सही बात है, ओके। कुछ ऐसा होगा। तो इस पे क्यूई फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो क्यूई के बराबर लगेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यदि आपने एसएचएम थोड़ा भी पढ़ा है, तो जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है एसएचएम के केस में, वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये वाला जो पोजीशन होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और एकदम बीच में मिडिल में मीन पोजीशन होता है। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक जब यहां से यहां गया तो ये कितना ट्रेवल किया, 2a। तो 2a ट्रेवल करने के कारण, ठीक है, 2a ट्रेवल करने के कारण जो ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या हो जाएगा, क्यूई फोर्स लग रहा था, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट आया 2a, ये वर्क हो जाएगा, ठीक है, ये वर्क हो जाएगा, ओके। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क स्प्रिंग किधर फोर्स लग रहा है, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, क्यूई इसी तरफ लग रहा था, ब्लॉक भी इसी तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया क्यूई इंटू 2a। और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितने के बराबर हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, होता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन चूंकि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, तो यहां पर जो स्प्रिंग वर्क करेगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू के इंटू 2a का स्क्वायर। अब देखिए नेट वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर तो इनिशियल भी जीरो है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो कैलकुलेट कर लीजिए क्यू ई इंटू 2a माइनस हाफ k इंटू 2a का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नेट वर्क डन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क। अब देखिए क्यू ई इंटू 2a दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ k इंटू 2a का स्क्वायर, तो 2a तो यहाँ से सीधा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्यू ई इक्वल टू आ गया, ये माइनस नहीं रहेगा, इधर चला गया, हाफ k इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू, फाइनल एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू आया है कितने के बराबर आ जाएगा, क्यू ई बाई के बराबर, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।